आप ये बता दीजिए कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप जो है सेकंड राउंड के लिए पीस टॉक के लिए आ सकते हैं पाकिस्तान? वहां पर क्या मीडिया और उनके जो व्हाइट हाउस है, क्या खबरें वहां से सामने आ रही हैं? एब्सोल्युटली, लेकिन इसमें सबसे पहले जिस तरह आपने फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया है, तो ज्यादती होगी कि आज के दिन अगर हम मार्का हक और बुनियानुल मरसूस की बात ना करें। देखिए, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जंग वाले दिन से निकलकर जंगे रुकवाने तक का सफर जो है वो कैसा था। आज पाकिस्तान, दुनिया के अंदर 195 कंट्री है, 195, और उनमें सिर्फ एक ऐसा कंट्री मौजूद है जिसके ऊपर रियाज, तेहरान, वाशिंगटन डीसी और बीजिंग सारे एतमाद का इजहार करते हैं। और क्रेडिट किसको जाता है? हमारी सियासी और अस्करी क़यादत को जाता है। बड़े लंबे अरसे के लिए लोग इस पे किताबें भी लिखेंगे, इसके ऊपर मूवीज भी बनेंगी, और दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज के अंदर बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि उस दिन पाकिस्तान ने क्या किया था। एक तो मैं सारे पाकिस्तानियों को, सारे पाकिस्तान को उसकी मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस मौके पर इस चीज को, मार्का हक को, बुनियानुल मरसूस को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। अब मैं आता हूं कि इस वक्त जो व्हाइट हाउस के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर माहौल क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। वाशिंगटन डीसी ने जो रिसेंट अभी फायरिंग दोनों के दरमियान हुई उसको डिफेंसिव कहा है कि और तीसरा इसमें सबसे जो एक इसको जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा डिफ्यूज करते हैं कि ईरान के अंदर पासदरान इनकलाब और उनकी सियासी क़यादत के अंदर कई अभी इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन हम सब होपफुल हैं कि सियासी क़यादत जो है वो सुरखरू होगी। और मेरे जैसे पाकिस्तानी अमेरिकन जो है उनके लिए सबसे बड़ा एक फख्र का मौका ये है, या बात ये है कि जिस तरह आपने खुद फरमाया फिजा, कि देर आर 90% चांसेस कि हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप बीजिंग जाने से पहले ही पाकिस्तान रुकेंगे, इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होगा और उसके बाद वो बीजिंग जाएंगे। जाती दफा हो या आती दफा हो, लेकिन ये सेरा जो है मेरे वतन अजीज के सर पे सजेगा। ये एक सबसे बड़ी हम सब के लिए फख्र की बात है। बिल्कुल ठीक हो गया। काबिल एहतराम तारड़ साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो पाकिस्तान जाने से कबल रुकने के कभी इम्कानात की बात आप कर रहे हैं, तो उनका कार्गो तो पहले ही यहाँ पर मौजूद है। वो क्या होता है जब ऐसा ट्रंप साहब तशरीफ लाते हैं, वो वड्डी सी गड्डी, उसको क्या अंग्रेजी में कहते हैं, जरा उसके बारे में बताएं। देखें, इस वक्त यहाँ पे चाहे मगोइयाँ हैं, चैटर्स हैं, वाशिंगटन डीसी में बीस्ट, वो कंट्री, वो एक बड़ी लिमोजिन है जो कि पूरा ऑलमोस्ट टैंक होता है। यहाँ पे शुनीद ये है, अफवाहें यहाँ पे चल रही वाशिंगटन डीसी में कि वो पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद है। अब इसमें कितनी क्या सदाकत है, अल्टीमेटली चीज़ें सीक्रेट होती हैं। प्रेसिडेंट का जो पूरा शेड्यूल होता है वो एक सीक्रेट चीज़ होती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस वक्त यहाँ पे अगर देखा जाए, और ना सिर्फ मैं, एक बहसीत रिपब्लिकन, हमारी पार्टी सारी ये समझती है इसकी अशद ज़रूरत है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा ना सिर्फ पाकिस्तान, ये डील ऑफ द सेंचुरी, और जो चाइना के साथ बातें हो, इसको इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाए, इसको मार्केट किया जाए, एक बहुत बड़ा वाकया बनाया जाए। और उसमें एक बात और मेंशन करना चाहूंगा भट्ट साहब, कि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ पिछले 15 साल मैंने सियासी वर्कर के तौर पे गुजारे, और उसमें जो मैं देखता रहा हूं कि अपनी हर स्पीच में कहते थे कि अगर वो सदर होते तो रशिया चाइना अलायंस ना होने देते, तो उसका प्रेसिडेंट ट्रंप भरपूर फायदा उठाएंगे कि चाइना को अपनी साइड पे, अपनी टर्म्स पर लेकर आए और कोशिश करें कि रशिया और चाइना अलायंस टूटे। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन सियासत में इस दौरे की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। और उसके बाद ईरान का, बल्कि अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आके ये भी तो क्लेम करना है कि मैंने 9 महीनों में या 10 महीनों में 10 जंगें रोकी हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगला टारगेट क्यूबा है। इलेक्शन से पहले क्यूबा की ट्रॉफी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में से जाने की कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल में दैट इज व्हाट यू विल सी इन द कमिंग डेज। बट सर, जो डोनाल्ड ट्रंप है इस जंग की वजह से अनपॉपुलर भी बहुत ज्यादा हो गई है। जो अमेरिकन सर्विस रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये जंग रुकवाने के हवाले से उन पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो वो क्या वाकई वो प्रेशर ले रही है? कांग्रेस की जानिब से जो प्रेशर दिया जा रहा है, ओपोनेंट जो प्रेशर दे रहे हैं, डेमोक्रेट्स जो दे रही है, इवन पब्लिक रिएक्शन, तो उनकी पॉलिसीज या उनके बॉडी लैंग्वेज या उनके बयानात से भी लग रहा है कि वो प्रेशर
कहीं से किसी जगह से उनको कुछ फील हो रहा है? एब्सोल्युटली, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो उनकी बेस है मेगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन बेस जो है, वो सारे के सारे एंटी वॉर है। दर हकीकत प्रेसिडेंट ट्रंप का खुद आपने देखा हो बैकग्राउंड, उनके पहले 4 साल में वो हमेशा ब्रैग करते थे, इस चीज पे बड़ा फख्र महसूस करते थे कि कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप देखें पाकिस्तान भारत जंग के बारे में, मार्का हक के बारे में किस तरीके से उन्होंने हर बात पे, हर स्पीच के अंदर पाकिस्तान में, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मैंने 20 मिलियन लोगों की जानें बचाई हैं। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये जंग डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा नहीं थी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैं समझता हूं रिपब्लिकन पार्टी को एक्सप्लेन करना होगा कि इस जंग में अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया, क्या ये जंग वाकई अमेरिका की जंग थी या इजराइल की जंग थी, ये भी बताना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अभी काफी टाइम मौजूद है, नवंबर तक मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब उस मोड में आ चुके हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी व्हाइट हाउस में कल, उसमें वो काफी कॉन्फिडेंट और खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने ईरान के बारे में मुस्बत रवैया सामने रखा, साथ उन्होंने खट्टा मीठा थोड़ी सी धमकी भी दी है। लेकिन देख, ये इसका हिस्सा है, दोनों तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान के अंदर जो सियासी क़यादत है वो पासदारान इनकलाब और दूसरे एलिमेंट्स को कन्विंस करने में कामयाब होगी। हमारे पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल साहब की जो डिप्लोमेसी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी, और फिर 3 दिन का दौरा और जाके इन पर्सन मुलाकातें, मेरे ख्याल में ये रंग लाएंगे। कथाकलामी की माजरत चाहता हूं साजिद भाई, जो आप बात कर रहे हैं और जो फिजा रियाज साहिबा ने सवाल किया है वो बड़ा अहम सवाल है। देखें, वाशिंगटन पोस्ट की बात करें, ABC न्यूज़ की बात करें, 61% जो अमरीकी शहरी है उन्होंने तो हमले को गलत करार दे दिया है, और फिजा भी ये इसी सर्वे की बात कर रही है। अब 36% ने इस इक़दाम की हमायत की है। अब 90% डेमोक्रेट और 71% जो आज़ाद अफराद हैं उन्होंने भी जंग मुखालिफ राय दी है। तो मैं ये तो समझता हूँ जो आप फरमा रहे हैं, आसान ज़बान में बताएं कि क्या मिड टर्म इलेक्शन के नताइज पर यह बात असरअंदाज होगी और अमेरिका ईरान जंग ना रुकी तो फिर ट्रंप पाएंगे। एग्री या डिसएग्री सर? मैं एग्री करूंगा आपसे, लेकिन मैं बट साहब एग्री विद डिसएग्री। बात यह है कि जेरेड फोर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा कैरियर है वो वहां से निकल चुका है नॉर्फोक वर्जीनिया की तरफ। दूसरा उसमें पॉइंट अर्ज करना, ईरान ने अपनी फजाई हदूद और कमर्शियल फ्लाइटें खोल दी हैं। तीसरा पॉइंट अर्ज करना चाहूंगा, ईरान के अंदर स्कूल खोले जा रहे हैं, ईरान के अंदर गवर्नमेंट फंक्शनल होती जा रही है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है और परमानेंट जंगबंदी की अलामत है। लेकिन उसमें मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा, जंग बहुत अनपॉपुलर है अमेरिका के अंदर। रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त अगर देखा जाए तो उसका ग्राफ बहुत नीचे है। लेकिन 2 चीज यहां पे अर्ज करना चाहूंगा कि नवंबर तक यहां पे अगर पेट्रोल की प्राइसें नीचे आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब बराक ओबामा से अच्छा एग्रीमेंट लेकर वापस आते हैं, चाइना जाकर वहां पे वापस आते हैं, डील ऑफ द सेंचुरी को अच्छे तरीके से मार्केट किया जाए, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन जीत सकती है। नहीं तो आप समझते हैं कि अमेरिका ईरान की अगर जंग बंद ना हुई तो पहले भी दौरा चाइना का रुक गया था ट्रंप साहब का, अब फिर मुमकिन तौर पर रुक सकता है? एम आई राइट सर? एब्सोल्यूट, बिल्कुल। मैं समझता हूं स्पॉयलर्स मौजूद हैं। आज सुबह आपके प्रोग्राम से पहले मैं इजराइल के जरीदे पढ़ रहा था, तो वो ईरान के साथ जो डील है उस पर ज्यादा खुश नजर नहीं आते, लेकिन उनका भी इशू मौजूद है। अक्टूबर में उनके भी इलेक्शन आ रहे हैं, इसी महीने वो अपनी असेंबली डिसॉल्व करेंगे, रशा शाना का त्यौहार जो है वो सर पे खड़ा है। तो दोनों कंट्रीज अमेरिका और इजराइल के अंदर वोटों की बात है और उन्होंने अपनी अपनी आवाम को किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना है।